हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दोस्तों सारे के सारे आपके लिए क्या है, स्पीड टेस्ट हैं। ठीक है, क्या है, स्पीड टेस्ट। अगर आप क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 24/7/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सारे कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी सेम मिलेंगे। ठीक है, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा, बुक तो आपके पास है ही है, लेकिन आपको क्या करना है, एक स्पीड टेस्ट की तरह ये क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाने हैं। हम कम से कम 3,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। रीजनिंग के सारे पेपर कवर हो जाएंगे, 132 तक हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम मैथ करेंगे। ग्रुप डी के लिए तो हम मैथ कर चुके हैं पूरा का पूरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बनते थे। रीजनिंग कर चुके हैं, साइंस कर चुके हैं, ठीक है, जीके कर चुके हैं। अब एनटीपीसी के लिए रीजनिंग हमारा खत्म होने वाला है, फिर मैथ करेंगे, फिर आपके लिए हम करेंगे दोस्तों साइंस। ठीक है, ग्रुप डी के क्वेश्चन भी आप लगाइए सारे के सारे प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि ग्रुप डी का जो पैटर्न है ना, इससे भी अच्छा लेवल है ग्रुप डी का। ठीक है ना, ग्रुप डी को हल्के में नहीं ले सकते आप। ग्रुप डी के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है ना, रीजनिंग अच्छे से कर पाओगे तो मैथ भी ज़्यादा टाइम दे पाओगे मैथ में। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ को ये लिखा गया दोस्तों। देखो क्या किया इसने, -5 कर दिया। ठीक है, फिर माइनस कर दिया इसने 1, फिर कर दिया प्लस 6 5 11 +5। ऐसा देखता हूँ मैं अगर इसमें है तो। ठीक है, पैटर्न अभी ये क्या है यहाँ पे देखो, या आप ऐसे कर सकते हो। देखो एल है, एल की जगह 2 ऐड कर दूंगा, एन लास्ट में लिख दिया एल को, फिर 2 ऐड कर दूंगा, फिर के लिख दिया, फिर एफ में 2 ऐड कर दिया, फिर एच लिख दिया। ई में 2 ऐड करेंगे तो एच जी आएगा, मतलब 2 ऐड करना है और लास्ट में लिखते जाना है। पी में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 18 आएगा, लास्ट में लिख देंगे। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 24 है। देखो 24 और 11 35, 35 + 13 + 11 + 13। ठीक है, प्लस एक तो कर सकते हैं हम 15, 15 करेंगे 63 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 63 आएगा। या फिर करेंगे हम 17 ऐड करेंगे, 65 आएगा। अगर इसने प्राइम नंबर का एडिशन किया होगा, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, 17 ऐड करना पड़ेगा। तो अब वो पता लगेगा इन लेटर से। अब यहाँ 24 - 3 क्या किया, 21 पे यू होता है, -3 किया, फिर -4 किया। ठीक है, -3 यू, -4 17, 21 - 4 17, फिर -5 करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो 13 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ देखो x से u कैसे आया, 3 माइनस कर दिया, फिर माइनस कर दिया 4। ठीक है, फिर या तो माइनस करेगा 5, कितना माइनस करेगा, 5 माइनस करेगा। ठीक है, तो 5 माइनस करेगा, 17 - 5 कितना होता है, 12 होता है। एल आएगा सेकंड नंबर पे, तो एल आएगा सेकंड नंबर पे। तो ये तो ऑप्शन 4 तो 12 हो गया। अब वी है ये, -4 किया, फिर 18 - 5 13। ठीक है, 13 - 5 किया, फिर -6 करेंगे। ठीक है, तो -6 करोगे आप, तो -6 करोगे, 13 - 6 7 आएगा, मतलब लास्ट में आना चाहिए जी। तो लास्ट में जी आना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ये भी बार हो गया, इसका मतलब प्राइम नंबर का एडिशन भी नहीं है इसमें, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या आना था, स्टार्टिंग में 63 आएगा। ठीक है, तो 63 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सेकंड हो गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे नहीं है कि आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर दो आप। ठीक है ना, हो सकता है कई बार 11 प्राइम नंबर ऐड कर रहा होता तो फिर यहाँ पे 65 आता। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि दो दो का एडिशन चल रहा है। ठीक है, 11 के बाद तो 13 आता है। ठीक है, फिर 15 होगा, 15 के बाद क्या है, 17 हो सकता है अगर प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोड्यूस्ड को ये लिख दिया इसने, मतलब अपोजिट है, फिर अपोजिट है, फिर अपोजिट है। आर का अपोजिट आई आएगा, नो ओ का अपोजिट एल आएगा, मतलब अपोजिट लिख दिया। देखो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, सारे अपोजिट कर दिए। तो अपोजिट करूंगा दोस्तों, पहले नंबर पे के आएगा और लास्ट नंबर पे एम आएगा, सभी में है। दूसरे नंबर पे 12 एल आएगा, तो ऑप्शन थर्ड बार हो गया। फिर फिर के आएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे इसका अपोजिट 6 होता है, एफ आएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, फिर पाँचवा सभी में सेम है। ठीक है, फिर जेड भी सेम है। फिर ये वाला अक्षर चेक करेंगे कौन से, 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टी का अपोजिट क्या है, जी आना चाहिए, 7वें नंबर पे जी आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, या ये एल है, ऑप्शन सेकंड भी बार हो गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड भी क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 में भी इसमें एल है, और इसमें इसमें दोनों में जी है। अब उसके बाद आई का अपोजिट आर आएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, पहले ऑप्शन में क्या है, एल है।
ठीक है, तो ये पहला भी बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फर्स्ट ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड जिग जिग जो भी है मतलब कि इज म्यूचुअली चेंज्ड इन द सेम इज डन विद द सेकेंड एंड नाइन्थ लेटर, थर्ड एंड एट्थ लेटर एंड सो ऑन, देन विच ऑफ विल बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। कहता है यदि इस शब्द के पहले और अंतिम अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाता है जाए, ठीक है, ऐसा ही दूसरे और नौवें को, ठीक है, दूसरे और नौ पहले को बदलना है, किससे, पहले को बदलना है अंतिम अक्षर से, पहले और अंतिम को बदल दिया जाए, ठीक है, जैसे जेड का पहला ये जे है और जी को, तो पहले नंबर पे जी आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही दूसरे और नौवें को, फिर दूसरा और नौवां क्या होगा, ये एन होगा नौवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, डबल जी आई एन जी। अब जी पहले आएगा, जेड लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, आई लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, एन को आई से बदलोगे, फिर आई को जे से जी से बदलोगे, फिर आई आएगा दोस्तों तो जी लास्ट में चला जाएगा, फिर जी को जेड से बदलोगे तो जी यहाँ आएगा, जेड यहाँ आएगा, ठीक है, फिर इस जी को किससे बदलोगे, इस जी को जेड से बदला, इस जी को ए से बदलोगे तो फिर जी आएगा, ये ए आएगा। तो आपको बताना है, तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर पे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है। अब एक आप ऐसा करो, जैसे बदलोगे ना, आपको चाहिए दाएं से पांचवा, ठीक है, देखो दाएं से पांचवा इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो जी को किससे बदलोगे आप, इस जी को, तो यहाँ से पांचवा 1 2 3 4 5, पाँच में से बदलोगे तो सीधा आप कहते, तो ये ए जी की जगह आ जाएगा, तो राइट साइड से कौन सा होगा, ए होगा पांचवा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एल को 15, ओ का 12 है, अपोजिट है इनका कोड, तो इसको क्या लिखेंगे, तो पहले 15 आएगा, 5 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 22, सेकेंड नंबर पे 22 होगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो 12 हो गया। तीसरे नंबर पे एस का अपोजिट 8 होता है, तो 2 बारी 8 आएगा ऐसे, ठीक है, तो 2 बारी 8 है 22 के बाद, तो ये ऑप्शन थर्ड भी बार हो गया, ठीक है, 22 के बाद 2 बारी 8 है, तो अब बच गए दोनों ऑप्शन, फिर आएगा 12 और लास्ट में आएगा 13, ठीक है, तो 13 कौन से में लास्ट में, इसलिए बचा कौन सा हमारे पास, ये तो 12 हो गए थे, ठीक है, तो लास्ट में 13, तो ऑप्शन सेकंड बचा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बी वाई का पिता है, बी है वाई का पिता, क्यू सी की पुत्री है, सी डी की बहन है, सी है डी की बहन और क्यू सी की पुत्री है, देखो सी की पुत्री है क्यू, तो अगर इसका कोई हस्बैंड होगा, ठीक है, ये इसकी डॉटर सी की, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी है दोस्तों क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी बी क्यू को क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है, कहेंगे माता का भाई, ठीक है, माँ का भाई, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है, ये कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, सम स्पेड्स आर लॉक्स, सम स्पेड्स कुछ एस क्या है, एल है, लॉक्स, एल मान लेते हैं लॉक्स को, नो लॉक इज रोक, कोई भी लॉक रोक नहीं है, सम स्पेड्स आर रॉक्स, कुछ स्पेड्स क्या होंगे, रोक होंगे, हमें कोई रिलेशन नहीं पता दोस्तों, पहला पार हो गया, ऑल स्पेड्स आर रॉक, सारे के सारे स्पेड्स क्या होंगे, रोक होंगे, तो ये भी हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये भी नहीं पता, तो नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और नाइदर बी फॉलो, ए फॉलो नाइदर बी फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, षटभुज महिलाओं को, ठीक है, षटभुज है जो महिलाओं को दर्शाता है, मतलब कि हेक्सागन, वृत्त लेखकों को, ये लेखकों को दर्शाता है, चतुर्भुज बंगाली लोगों को प्रदर्शित करता है, तो कितनी महिला लेखिका, कितनी महिला, ठीक है, महिलाओं को कौन दर्शाता है, ये
मतलब कितनी जो हेक्सागन है, एक तो हेक्सागन क्या है, महिला, लेखिका, लेखकों को, चतुर्भुज और बंगाली, तीनों को बताना है। तो तीनों में कॉमन बताना मुझे, कितनी महिलाएं लेखिका बंगाली हैं, मतलब कि कॉमन तीनों में कॉमन कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा, ऑप्शन थर्ड 15। ठीक है ना, 15 क्या है, तीनों में कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 9, जो शब्द अन्य विकल्पों से दिए गए शब्दों के बीच है, ठीक है, उस विकल्प का चयन जिसके दोनों शब्दों के बीच वैसा संबंध न हो जैसा कि संबंध अन्य विकल्पों में है। एक अलग बताना है सबसे, ठीक है, सबसे अलग बताना है कौन सा होगा। क्रूर, दयालु, ये एक दूसरे के एंटोनियम है। अच्छा बुरा एंटोनियम है। भारी हल्का एंटोनियम है। बड़ा विस्तृत, ये एक दूसरे के एंटोनियम नहीं है दोस्तों, ये अलग है सब में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आकृति में संख्या विशेष वर्ग को दर्शाते हैं, ठीक है, तो कितने सूर्य कान हैं, तो कितने सूर्य, सूर्य क्या है दोस्तों, ट्रियंगल, ट्रियंगल कितने सूर्य कान है, पेन की तो बात नहीं, तो हमें बताना है सिर्फ कान है, ठीक है, तो सूर्य ट्रियंगल में आना चाहिए, और किस में आना चाहिए, कान में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ट्रियंगल में, और किस में, रेक्टेंगल में आना चाहिए, ठीक है, सर्कल की बात नहीं हुई, तो कितना होगा, ऑप्शन ये, ठीक है ना, 1 और 8 9, 9 होगा, क्योंकि ये नहीं कहा इसने पेन नहीं होना चाहिए, तो कितना होगा, 9 होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बी ए की माँ है, बी है मदर ए की, सी डी का भाई है, बी और सी, डी और ई, एफ और जी तीन विवाहित युगल है, एफ ई का ससुर है, बी जी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, अब आपको बताना है, देखो डी है जो ए की माँ है, सी डी का भाई है, और बी और सी डी ई, ठीक है, बी और सी विवाहित युगल कौन कौन से हैं, बी सी, ठीक है, तो इसका मतलब सी क्या होगा, इसका फादर होगा ए का, ठीक है, सी डी का भाई है, सी है डी का भाई या बहन होगी फिर, ठीक है, और सी बी सी डी ई, डी युगल विवाहित है, ई के साथ विवाहित है डी, ठीक है, तो सी डी का भाई है, डी का एक टाइम के लिए हमें जेंडर नहीं पता, डी को अभी छोड़ो, ई एक ई एफ विवाहित युगल है, ठीक है, कौन कौन है, बी सी डी और ई, एफ और जी तीन विवाहित युगल है, एफ ई का ससुर है, एफ है जो ई का ससुर, तो ई का ससुर कौन होगा दोस्तों, ई का ससुर है तो मतलब डी का फादर होगा कौन, फादर या मदर, फादर होगा, ससुर है तो, ठीक है, किसका, और एफ किसके साथ रिलेटेड है, डी ई एफ जी के साथ है, तो जी क्या होगी, ये फीमेल होगी जी, एफ ई का ससुर है, बी जी से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है बी का रिलेशन जी से, ठीक है, तो बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, इसके पुत्र की पत्नी हो जाएगी, मतलब कि कहेंगे ऑप्शन 1 वाइफ सन, वाइफ ऑफ सन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना, देखो जी का पुत्र कौन हो गया, सी हो गया, सी की पत्नी है ये बी। क्वेश्चन नंबर 12, देखो 40 कैसे आएगा, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर ऐड करेंगे 40 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 34 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 ऐड करेंगे 100 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस देखो यहाँ पे कैसे है रिलेशन, -2 फिर डबल कर दिया, -2 फिर डबल कर दिया, फिर -2 करेंगे 30 आएगा, ऑप्शन मतलब पहले -2 फिर डबल कर दिया संख्या का, ठीक है, जैसे 11 -2 9, फिर 9 का डबल कर दिया 18, 18 -2 कर दिया 16, 16 का डबल 32 लिख दिया, फिर -2 करेंगे, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विकल्पों में से कौन सा रूप से विपरीत फलकों का एक युग्म है, ठीक है, अपोजिट बताने हैं कौन सा, एक दूसरे के अपोजिट कौन से हैं, देखो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, अब 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो एक के अपोजिट है 3, हम कहेंगे एक के अपोजिट कौन है, 3 है, तो इससे कौन सा ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कैसे करते हैं दोस्तों, जो दोनों में दिख रहे हैं ना नंबर सेम, उनको काट देते हैं ऐसे, ठीक है, जो बचेगा वो अपोजिट होंगे हमेशा, ठीक है, वरना फिर अगर ऐसे
अगर एक ही कॉमन आता है फिर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, ये ऑप्शन 4 बार हो गया। -2 J, -2 8, फिर 6 -2, फिर सेकंड नंबर पे B आएगा, तो ये भी बार हो गया, ठीक है। अब 12 -2 10 -2 8 -2 6 -2 4 तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल प्रोफेसर्स आर एक्टर्स, सारे के सारे प्रोफेसर क्या हैं, ऑल प्रोफेसर्स आर एक्टर, सारे प्रोफेसर किस में आते हैं, एक्टर में आते हैं, ठीक है जी। सम प्रोफेसर्स आर अनमैरिड, सम प्रोफेसर क्या हैं, अनमैरिड हैं। ऑल एक्टर्स आर अनमैरिड, सारे के सारे एक्टर अनमैरिड होंगे, हम नहीं कह सकते, हमें रिलेशन नहीं पता इसका, पहला बार हो गया। सम अनमैरिड आर एक्टर, सम कहता है जो अनमैरिड हैं ये एक्टर होंगे दोस्तों, 100% होंगे, क्योंकि सम यू पी है और यू ए में आता है, तो इसलिए सम यू ए भी होंगे, ठीक है। सम अनमैरिड आर एक्टर, ऑप्शन दूसरा फॉलो करेगा, इसलिए कहेंगे कंक्लूजन ओनली टू फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मोची वैसे ही आएगा, ठीक है, कैसे रिलेशन बनेगा ये बताना हमें, ठीक है। मोची का किससे रिलेशन बनता है, मोची का चमड़ा से काम, चमड़े का काम कौन करता है, मोची, ठीक है। और वैसे ही जोरी का काम कौन करता है, या सोने सोने का काम कौन करता है, जोरी, ठीक है। तो कौन सा होगा, लेदर, कोबलर लेदर, ज्वेलर का काम गोल्ड, ठीक है। तो ज्वेलर क्या करता है, गोल्ड का काम करता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बी का अर्थ डिवाइड, डी का अर्थ माइनस, ठीक है, ये रिलेशन है, हमें इसको सोल्व करना है। 10 है, 4 है, ठीक है, 10 4, फिर 16 है, फिर 2 है, फिर 6 है। बी का अर्थ डिवाइड है, बी है जहाँ वहाँ डिवाइड कर दो। डी का अर्थ है माइनस, डी की जगह कर दो माइनस, 4 16 के बीच में माइनस। सी का अर्थ है प्लस, जहाँ सी है वहाँ कर दो जी प्लस, ठीक है। ए का अर्थ है गुना, ए है जहाँ वहाँ गुना कर दो, तो ये होगा 40, ये 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, प्लस 6 करेंगे, 8 -6 तो -2, और 38 में से 2 गए, सॉरी 40 में 2 गए 38, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक का उल्टा कह सकते हैं प्राचीन है, आधुनिक का उल्टा क्या है, प्राचीन है। वैसे ही शोर का मतलब क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, शोर का क्या आएगा, उल्टा शांति आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, देखो 2 गुना, फिर 2.5 गुना हुआ, फिर 3 गुना हुआ, फिर दोस्तों 30 को कितने गुना कर दिया इसने, 3.5 गुना, मतलब कि 9/2, ठीक है। तो 15 निम्मा 135 हो जाएगा, सॉरी 3.5 गुना करना था, 30 7/2 गुना, ठीक है। देखो पहले तो 2 गुना हुआ, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये 2 गुना हुआ, फिर 2.5 गुना हुआ, फिर 3 गुना हुआ, फिर 3.5 गुना हुआ, तो फिर कितना गुना होगा, ठीक है, 0.5 का एडिशन चल रहा है, 4 गुना होगा, ठीक है। तो 105 को 4 से गुना करके 400 और 420 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसका मतलब है ये, देखो इस अगर ये 6 है दोस्तों, तो क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे हो सकता है प्लस हो सकता है, डिवाइड का मतलब तो मुझे, अगर ये 0 है, 0 एक कंडीशन में बनेगा, डिवाइड का मतलब क्या आ गया यहाँ से, डिवाइड का मतलब आ गया माइनस, 3 - 3 बराबर है 9 है, माइनस का मतलब कह सकते हैं गुना, ठीक है। 3 + 3 प्लस का मतलब डिवाइड, ठीक है। और ये गुना का मतलब क्या होगा, फिर गुना का मतलब आएगा प्लस। अभी करके देखते हैं, 6 माइनस का मतलब क्या है, गुना, 4 भाग का मतलब है दोस्तों, ये भाग का निशान था, भाग का मतलब क्या है, माइनस है, 8 प्लस का मतलब डिवाइड 1, ठीक है, ये डिवाइड 1 है, और गुना का मतलब +3 है। तो इसको करो, 6 चौका 24 -8,
24 माइनस 8 प्लस 3, 24 माइनस 8 16 और 3 कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ये आ गया 12, सॉरी 16, सबको सोल्व कर दिया, क्या आ गया, 16 आ गया। देखो, तो अगर डॉलर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, डॉलर का निशान, डॉलर की जगह लिखता हूँ मैं कितना, किस चीज़ का निशान लिखता हूँ, डिवाइड का। तो 24 चौके 96 होगा, और एट द रेट की जगह प्लस करूँगा तो 16 आएगा। अब इसमें करके देखता हूँ, अगर सेटिस्फाई होगा तो सही है फिर हमारा। 21 एट द रेट की जगह क्या लिखना है हमें, 21 प्लस लिखना है, प्लस 57, और डॉलर की जगह डिवाइड 19। देखो 19 30 57 21 और 3 24, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो अब ये बताना है 36, डॉलर की जगह क्या लिखना है आपको, डॉलर की जगह लिखना है डिवाइड का निशान, 6, एट द रेट की जगह लिखना है आपको, किसका निशान लिखना है, एट द रेट की जगह प्लस का, 54। तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 6 6 6 36 प्लस 54 और 6 60 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, पी अपने कार्यालय से पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये मान लो पी का जो कार्यालय मतलब ऑफिस है पी का, इससे कहाँ गया वो, पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला। ठीक है जी। फिर वह दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलकर गाड़ी चलाकर पुस्तकालय पहुंचता है। तो दक्षिण की ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर चला, कहाँ पहुंच गया वो, लाइब्रेरी। वहाँ से वह क्लिनिक जाने के लिए बाएं 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है यहाँ से। ठीक है, 2 किलोमीटर बाएं चला वो, कहाँ जाने के लिए, क्लिनिक जाने के लिए। ठीक है, क्लिनिक जाने के लिए 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गाड़ी चलाकर भुजार पहुँचता है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो बाएं मुड़ा यहाँ से भी, तो ये चला जी 2 किलोमीटर चला। तो मतलब एक तो ये था, एक ऊपर चल गया, ये कहाँ पहुँचा, बाजार। और फिर वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ससुराल पहुँच जाता है। यहाँ 1 किलोमीटर चलाई तो ये पहुँच गया ससुराल। और वह अपनी पत्नी को लेकर दाएं मुड़कर डिनर करने के लिए 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रेस्टोरेंट में जाता है। वह अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दाएं मुड़कर डिनर करने के लिए 5 किलोमीटर जाता है। तो 5 किलोमीटर गया यहाँ से। ठीक है, देखो अब एक चला था, फिर एक चला है दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 जाएगा, तो ये कितना होगा, देखो यहाँ से वो बाजार से, ये सॉरी सी से क्लिनिक से कहाँ गया था वो, 2 किलोमीटर पहुँचता है। फिर वह 2 किलोमीटर मुड़कर 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बाजार पहुँचता है। तो बाजार में तो बाद में पहुँचा, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाकर पुस्तकालय पहुँचता है। ठीक है, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई उसने, कहाँ पहुँचा वो, लाइब्रेरी पहुँचा था। और वहाँ से जाने के लिए बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह कहाँ पहुँचता है, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और वह बाएं, सॉरी क्लिनिक जाने के लिए 2 किलोमीटर चलाई उसने। ठीक है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा वो, ये क्लिनिक पहुंच गया था और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। ठीक है, अब हमें बताना है, तो ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, ससुराल से कहाँ जाता है वो, बाजार से वो कुछ चला था 1 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर गाड़ी से ससुराल पहुंचता है। दाएं मुड़ा था दोस्तों, 1 किलोमीटर ससुराल पहुंच गया था। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, कौन सी साइड में, दाएं मुड़कर। तो दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो देखो 1 और 1 2 तो ये हो गया, इसका मतलब 3 आगे निकल गए, ये 2 ये हो गया। उपरोक्त जाने के आधार पर निम्न में कौन सा विकल्प सही है। यदि पी रेस्टोरेंट से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाए, यदि पी रेस्टोरेंट से 1 किलोमीटर, ये है रेस्टोरेंट दोस्तों, यदि पी रेस्टोरेंट से 1 किलोमीटर, रेस्टोरेंट से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाए, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाए तो वह क्लिनिक पहुंच जाएगा। तो देखो अगर यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ेगा, 1 किलोमीटर था ये ऊपर था दोस्तों, तो ये भी 1 हो गया। और यहाँ से 3, ये 3 था तो यहाँ तक 3, तो ये क्लिनिक पहुँच जाएगा 3 किलोमीटर। तो दोस्तों पहले ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आपको बताना था कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो सेट नंबर 119 में पूछे गए थे रीजनिंग के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 24/7/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसको लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।